हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि हमारा प्रमुख संस्था और उनसे जुड़े संस्थापक के बारे में है। इससे पहले मैंने संस्थाओं पर एक और वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत सी संस्थाएं ऐसी कराई गई हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन संस्थाओं से। या तो उनके संस्थापक पूछे जाते हैं या उनकी सन पूछ ली जाती है या संस्था के बारे में पूछ लिया जाता है। तो वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हैं और आज का जो वीडियो है ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रमुख संस्थाएं और संस्थापक। तो कुछ संस्थाएं इधर दी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्थापना वर्ष दिए हैं और संस्थापक के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इसकी स्थापना की है। तो चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं। यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की बात करें तो 1883 में इसकी स्थापना हुई है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की। और अगर हम बात करें किसने की है तो विमेश चंद्र बनर्जी जी ने इसकी स्थापना की है। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा कई दफा क्वेश्चन आया आपका, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक बार नहीं कईयों दफा क्वेश्चन आया है। संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, स्थापना पूछते हैं, कई चीजें इसके बारे में पूछते हैं। देखिए, तो सबसे पहली चीज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे। अगर स्थापना वर्ष की बात करें तो 1885 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारा अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अगर हम इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसकी सन क्या हो जाएगी? इसकी स्थापना वर्ष हो जाएगा 1887। 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई है। अगर हम देखें संस्थापक कौन है तो महादेव गोविंद रनाडे जी ने इसकी स्थापना की है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। शारदा सदन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। शारदा सदन की बात करें तो इसकी स्थापना 1889 में रामाबाई जी ने की है। शारदा सदन की स्थापना करने वाला कौन है? तो रामाबाई है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1889 में। चलिए हम आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन, ये भी एक दफा नहीं कईयों दफा पूछा गया है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो 1897 में इसकी स्थापना हुई है। और किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की है। ये वाला आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला चलते हैं। अभिनव भारत संस्था, ये भी आपसे एक दफा नहीं कईयों दफा पूछा गया है। अभिनव भारत संस्था की बात करें तो 1904 में इसकी स्थापना हुई है। और किसने इसकी स्थापना की है? तो वीडी सावरकर जी ने इसकी स्थापना की है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई है। किसने की है? तो आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो आप सन को ध्यान रख सकते हैं, आपको ये तीनों चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी। पहली चीज देखिए, अभिनव भारत संस्था की बात करें तो 1904। उसके बाद ठीक एक साल बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक एक साल बाद है 1905। फिर अगर हम देखें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906। अगर आप इसको क्रम से याद करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको ये सारी चीजें रट जाएंगी। आगे देखेंगे, इसमें वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की है, अभिनव भारत की। उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की है। मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की है। मुस्लिम लीग भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ये भी कई दफा पूछा गया है आपका क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की 1906, आगा खां, सलीमुल्लाह, सन भी पूछी जाती है और नाम भी पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अनुशीलन समिति की बात करें तो 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई है। संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो वरेंद्र घोष हो जाएंगे और भूपेंद्र दत्त हो जाएंगे। वरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की है।
आगे चलते हैं। विश्व भारती की बात करें तो विश्व भारती की स्थापना ये तो सभी को पता है 1912 में किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1912 में विश्व भारती की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगर अब हम आगे चलते हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गदर वाला। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, लाला हरदयाल और काशीराम ने इसकी स्थापना की है। ज्यादातर आपको ऑप्शन में लाला हरदयाल का नाम मिलेगा। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की है, कब की है, 1913 में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हिंदू महासभा की बात करें तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई है, 1915 में। आप याद रख सकते हैं, ठीक 2 साल बाद। पहले देखिए, आप लाइन से आप इन चीजों को ध्यान कर सकते हैं। 1912 विश्व भारती, गदर पार्टी की ठीक 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई है। हिंदू महासभा की ठीक 2 साल बाद 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई है। किसने की है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की है। आगे हम चलेंगे होम रूल लीग की तरफ। तो होम रूल लीग की बात करें तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई है। इसकी किसने किसने की है, तो तिलक ने भी की है और एनी बेसेंट ने भी की है। इसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो होम रूल लीग की बात करें तो 2 लोगों ने की है, तिलक ने भी की है और एनी बेसेंट ने भी की है, लेकिन सन एक ही है, अलग अलग स्थान पर की है। ठीक है, चलिए खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन की बात करें 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना, खिलाफत आंदोलन की संस्था की स्थापना हुई थी 1919 में। और किसने की थी, तो अली बंधुओं ने 1919 में इसकी शुरुआत की थी, इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला हम बात करेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923। ये भी एक दफा नहीं, कईयों दफा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास जी ने इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ की थी, ये भी पूछा जाता है स्वराज पार्टी के बारे में कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद। अब आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस जो संस्था थी इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने इलाहाबाद में 1923 में इसकी स्थापना की थी। चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इससे भी बहुत दफा क्वेश्चन आए हैं, तो ये कब हुआ, ठीक 1 साल बाद 1924 में। 1923 में क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होगी, 1924 में। लेकिन इसके संस्थापक कौन है, इसका आप नाम ध्यान रखेंगे, सचिंद्र सान्याल ने 1924 में इसकी स्थापना की है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो इसका 1925 में इसकी स्थापना हुई है। और अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है। इसको आरएसएस भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आरएसएस के रूप में भी इसी को ही जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। ठीक है, चलिए अगली चलते हैं, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए ये दोनों एक जैसे नाम है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, दोनों ही पूछे जाते हैं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको इसका भी ऑप्शन मिलेगा, सचिंद्र सान्याल का भी, और साथ में भगत सिंह का भी आपको ऑप्शन मिलता है। दोनों ही चीजें पूछी जाती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सचिन सान्याल। इसमें आप ध्यान रखेंगे रिपब्लिकन एसोसिएशन लगा है, जबकि आप इसकी बात करें हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें सोशल जुड़ा है, जिसमें सोशल से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, भगत सिंह की है। कैसे ध्यान रखना है, समाज के लिए ही भगत सिंह ने ये इतना काम किया था, है ना, तो समाज से जुड़े हुए थे भगत सिंह। तो भगत सिंह ने समाज वाला यानी सोशल से संबंधित अगर आप किया जाए हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो 1928 में भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी, जबकि इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो देखिए आगे हम देखेंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत दफा पूछे गए हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना और आजाद हिंद सरकार की स्थापना के बारे में भी कई दफा पूछे गए।
तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें 1942 में, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई है। अगर इसका बात करें तो रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई है। सन क्या है आपकी 1942। आगे हम देखेंगे आजाद हिंद सरकार। जब आजाद हिंद सरकार लिखकर आएगा तब आपको आंसर क्या लगाना है, सुभाष चंद्र बोस को लगाना है। इनकी सन की बात करें तो 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अगर आपके ऑप्शन, आपका क्वेश्चन इस तरह से हो आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रास बिहारी बोस। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं होम रूल लीग के बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में 1916 में स्थापना हुई है। तो इसको होम रूल लीग की स्थापना करने वाले दो बंदे थे, दो शख्स थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना करने वाला कौन था, तो अप्रैल 1916 में बेलागांव में, पूना में, बेलागांव कहाँ है, बेलगांव पूना में हुआ था। किसने स्थापना की थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे हम बात करेंगे होम रूल लीग की स्थापना और करने वाला और कौन था, तो सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाला कौन है, तो एनी बेसेंट है। याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना बेलगांव पूना में करने वाला कौन है, तिलक ने की थी। जबकि होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किसने की है, तो मद्रास में एनी बेसेंट ने की है। तो चलिए अब हम टेस्ट को सॉल्व करेंगे। देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम एक बार क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो कब हुई थी, हमने बात की थी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक के बारे में बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, एमजी रानडे भी नहीं है, दादा भाई नौरोजी भी नहीं है तो है कौन, दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी हैं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी से रिलेटेड भी बहुत दफा क्वेश्चन आया है ना। तो गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो आपके विमोश बनर्जी नहीं होंगे, लाला हरदयाल हो जाएंगे। तो इसके संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल है गदर पार्टी की संस्थापक। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत के संस्थापक हैं। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन है, आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।